केपी सिंध क्लास में आप सबका स्वागत है। आज यूपी पीजीटी साइकोलॉजी 2021 की तैयारी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में भाग 5 लेकर मैं आई हूँ। उम्मीद है भाग 1 से लेके भाग 4 तक आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आयर। शेल्डन के अनुसार एक प्रबल एक्टोमॉर्फ का श्रेणीकरण किया जाता है 171, 117, 711, 771। सही आंसर है 117। यहाँ मैं बता दूं, शेल्डन ने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। जो एंडोमॉर्फ होते हैं वो गोलाकार होते हैं, यानी गोल मटोल होते हैं। मेसोमॉर्फ जो होते हैं वो संतुलित शरीर वाले होते हैं और जो एक्टोमॉर्फ होते हैं वो दुबले पतले होते हैं। तो इन्होंने शरीर के हिसाब से ही उनको रैंकिंग दी थी 1 से लेके 7 के बीच में। तो 1 का मतलब होता है सबसे कम और 7 का मतलब होता है सबसे ज्यादा। वो क्वालिटी सबसे ज्यादा है तो 7 नंबर और सबसे कम है तो 1 नंबर। इस हिसाब से इन्होंने जो एंडोमॉर्फ हैं उनको 711 की श्रेणी में रखा था, मेसोमॉर्फ को 171 की श्रेणी में रखा था और एक्टोमॉर्फ को 117 की श्रेणी में रखा था। तो प्रबल एक्टोमॉर्फ जो है वो आएंगे 117। शरीर में पानी की सूचना मस्तिष्क के उच्च केंद्रों में भेजने वाली तंत्रिका कोशिका को कहते हैं एंजियोटेंसिन, ऑस्मोरिसेप्टर, लेटरल हाइपोथैलेमस, एंटीडायूरेटिक कोशिका। सही उत्तर है ऑस्मोरिसेप्टर। टीब आंदोलन के प्रमुख नेता हैं गथरी, सेलिगमैन, स्किनर, पेवलव। सही उत्तर है स्किनर। स्किनर, जिनका पूरा नाम बीएफ स्किनर है, ये टीब आंदोलन के नेता हैं और टीब का अर्थ होता है द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। टी का दी, ई का एक्सपेरिमेंटल, ए का एनालिसिस, बी का बिहेवियर। और ये जो टीब है ये आधारित है बीएफ स्किनर के नैमित्तिक अनुबंधन पर। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मस्तिष्क तरंगे हैं और सूची 2 में संबंधित अवस्थाएं हैं, इनको मैच करना है। तो सबसे पहला है अल्फा। अल्फा का संबंध है शांत तथा आरामदायक अवस्था से। दूसरा है डेल्टा। डेल्टा का संबंध है गहरी नींद से। सीटा, इसका संबंध है सांवेगिक अवस्था से। और बीटा जो कि संबंधित है सतर्कता से। तो इस तरह से आंसर बना 2, 4, 1, 3। सही आंसर है बी 2, 4, 1, 3। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या क्षेत्र को परिभाषित करते हैं? एक प्राथमिक समूह, एक लक्ष्य अवस्था, अभियानों का एक समूह। ऑप्शंस हैं 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। इस प्रकार के मनोविदिलता व्यवहार में माता पिता अपने बच्चे को 2 विरोधाभासी संदेश देते हैं, व्यामोह, अव्यवस्थित, डबल बाइंड, कैटाटॉनिक। सही उत्तर है डबल बाइंड। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो भावी कर्मचारियों की खोज और उनके संगठन में नौकरी हेतु आवेदन के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शंस हैं चयन, नियोजन, स्थानन, भर्ती। सही उत्तर है भर्ती यानी रिक्रूटमेंट। यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? दफ्तर से घर लौटने के बाद एक पिता अपने बेटे को भयभीत करने के लिए हमेशा गाली गलौज करता है और उसे दंड देता है। ऑप्शंस हैं पुनर्बलन अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम। सही उत्तर है प्राचीन अनुबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? फ्राइड के द्वारा विभिन्न एज ग्रुप में जो अवस्थाएं बताई गई हैं उनका क्रम बताना है। सही उत्तर है इसमें बी, पहले मुखीय अवस्था, फिर गुदीय अवस्था, फिर लैंगिक अवस्था, फिर अव्यक्तावस्था और अंत में जननेंद्रिय अवस्था। इससे रिलेटेड एक प्रश्न मैंने भाग 4 में भी बताया था। निम्नलिखित में से कौन से अल्पकालिक स्मृति के बारे में सत्य है? सीमित क्षमता, सूचना का संक्षिप्त संचय, असीमित क्षमता, संचय अवधि का 20 सेकंड से कम होना। ऑप्शंस हैं 1, 2 और 4, 2 और 4, 1, 3 और 4, 3 और 4। और आंसर है 1, 2 और 4, क्योंकि जो अल्पकालीन स्मृति होती है उसकी क्षमता सीमित होती है, सूचना का संक्षिप्त संचय होता है और संचय अवधि 20 सेकंड से कम होती है। लेकिन असीमित क्षमता जो होती है वो दीर्घकालीन स्मृति की होती है।
अत्यल्प अवधियों के लिए दृश्य उद्दीपकों को दर्शाने हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रक्षेपी उपकरण को कहा जाता है। ईईजी उपकरण, चाक्षुष भृगु, टेचिस्टोस्कोप, इल्यूजन विंडो। सही उत्तर है टेचिस्टोस्कोप। टेचिस्टोस्कोप एक यंत्र होता है जिसमें कार्ड्स वगैरह जो शब्द लिखे हुए होते हैं उनसे संबंधित कार्ड्स को 2 सेकंड से भी कम समय के लिए दिखाया जाता है। इस श्रेणी में तीव्र विकृतियां सन्निहित हैं, जहां व्यक्तियों के वास्तविकता के प्रत्यक्षण गंभीर रूप से असंगठित होते हैं। ऑप्शंस हैं बुद्धि सिंड्रोम, मनोविकृति, व्यक्तित्व विकृति, मनोविकार। सही उत्तर है मनोविकृति। मनोविकृति यानी साइकोसिस मानसिक अस्वस्थता का लक्षण नहीं है। असमायोजित व्यवहार, परिपक्वता, अनियमित दिनचर्या, सामाजिक असामंजस्यता। सही उत्तर है परिपक्वता, क्योंकि परिपक्वता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। मैकडूगल के अनुसार क्रोध किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? ऑप्शंस हैं निवृत्ति, युयुत्सा, दैन्य, पलायन। सही उत्तर है युयुत्सा। निवृत्ति घृणा से संबंधित है, दैन्य आत्महीनता से संबंधित है, पलायन भय से संबंधित है। साइको ड्रामा संबंधित है निर्देशन से, मानसिक रोगियों के उपचार से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, व्यक्तित्व से। सही उत्तर है मानसिक रोगियों के उपचार से। साइको ड्रामा जिसमें रोगी को अभिनय करने के लिए कहा जाता है, जो भी उसके पसंद का रोल होता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनोविज्ञानशाला द्वारा नहीं किया जाता? ऑप्शंस हैं अनुसंधान कार्य, रिफॉर्मेटरी स्कूल खोलना, निर्देशन कार्य, व्याख्यान माला का आयोजन। सही उत्तर है रिफॉर्मेटरी स्कूल खोलना, क्योंकि ये काम मनोविज्ञानशाला द्वारा नहीं किया जाता। शेष तीनों काम अनुसंधान, निर्देशन और व्याख्यान माला का आयोजन मनोविज्ञानशाला के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मूल प्रवृत्तियां हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित संवेग हैं। पलायन संबंधित है भय से, जब हम डरे हुए होते हैं तो हम परिस्थिति से भागते हैं। युयुत्सा संबंधित है क्रोध से, जब हमें गुस्सा आता है तो हम लड़ने लगते हैं। निवृत्ति संबंधित है घृणा से, जिससे हम घृणा करते हैं उससे हम दूर हट जाते हैं। संग्रह प्रवृत्ति संबंधित है स्वामित्व भाव से, यानी जब हमारे अंदर संग्रह प्रवृत्ति होती है तो हम चीजों के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं। सही उत्तर होगा 4, 3, 1, 2। तो सही आंसर है ए। जन्मजात प्रेरक नहीं है भूख, प्यास, मद व्यसन, काम। सही उत्तर है मद व्यसन। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण है? चित्रकथानक परीक्षण, भाटिया निष्पादन परीक्षण माला, हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनायर, रोरशा टेस्ट। सही उत्तर है भाटिया निष्पादन परीक्षण माला, क्योंकि ये बुद्धिमापन के लिए बनाया गया एक निष्पादन परीक्षण है। बाकी चित्रकथानक परीक्षण, हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनायर और रोरशा टेस्ट, ये तीनों ही व्यक्तित्व मापन के लिए बनाए गए परीक्षण है। निरंतर ध्यान भंग की स्थिति में होता है, कार्य बिल्कुल बंद हो जाता है, उत्पादन बहुत घट जाता है, समायोजन स्थापित हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं होता। सही उत्तर है समायोजन स्थापित हो जाता है, क्योंकि जब लगातार कोई न कोई चीज ध्यान को भटकाने का काम करती है तो हम उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं और हम अपना काम लगातार करते रहते हैं। जैसे अगर किसी के घर के पास कोई फैक्ट्री हो और उसमें मशीनें लगातार शोर करती हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति का ध्यान उस ओर जाना बंद हो जाता है और व्यक्ति अपने डेली रूटीन के काम उसी तरह से करता रहता है। उद्योग इसे नवाचारिता से प्राप्त करते हैं। तकनीकी प्रतिभा, चयन संबंधी निर्णय, सांस्कृतिक विविधता, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। सही उत्तर है प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रेरणा से संबंधित स्थितियां हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित चिन्ह संकेत कहना चाहिए वो है, इनको मैच करना है। ये हल के पुनर्बलन सिद्धांत से संबंधित संकेत चिन्ह है। सबसे पहला है आदत शक्ति। आदत शक्ति संबंधित है SHR से। दोलन प्रभाव संबंधित है SOR से। अंतर्हिती, इसको कोड वर्ड में कहा है इन्होंने STR। और प्रोत्साहन अभिप्रेरण, जिसको कहा है इन्होंने K। तो इस तरह से आंसर है आदत शक्ति यानी 3, 4, 1। सही उत्तर है B। प्रेरणा द्वारा स्पष्ट होता है कि व्यवहार का क्या प्रभाव है, व्यवहार क्या है, व्यवहार क्यों संपन्न होता है, व्यवहार अनावश्यक है।
सही उत्तर है व्यवहार क्यों संपन्न होता है। एक व्यक्ति की वास्तविक आयु 20 वर्ष है और मानसिक आयु 25 वर्ष, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शंस हैं 100, 150, 125, 90। सही आंसर है 125। बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। मानसिक आयु यहाँ पर 25 वर्ष है, शारीरिक आयु यानी वास्तविक आयु 20 वर्ष है, तो 25 बटे 20 गुणे 100, आंसर 125। निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के बताए व्यक्तित्व प्रकारों में नहीं है। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, सोमैटोमॉर्फिक। सही उत्तर है सोमैटोमॉर्फिक। हेरिडिटरी जीनियस किसकी पुस्तक है। कार्ल पियर्सन, फ्रांसिस गाल्टन, काल्विन हॉल, मॉर्टन प्रिंस। सही उत्तर है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने ये जो पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में इन्होंने आनुवंशिकता के प्रभाव को स्पष्ट किया है। इन्होंने कहा है कि जो जीनियस माता पिता होते हैं उनके बच्चे भी जीनियस होते हैं, और इसको यानी कि आनुवंशिकता के प्रभाव को देखने के लिए उन्होंने कई परिवारों की कई पीढ़ियों का अध्ययन किया, और फिर उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो जीनियस माता पिता होते हैं उनके बच्चे भी जीनियस होते हैं। अल्पकालीन स्मृति में स्मृति के भंडारण का ह्रास कितने समय में होता है। 2 मिनट में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, 5 मिनट में। सही उत्तर है 1 मिनट में। प्रयोगकर्ता द्वारा प्रहस्तित परिवर्त्य कहा जाता है। नियंत्रित परिवर्त्य, स्वतंत्र परिवर्त्य, आश्रित परिवर्त्य, बाह्य परिवर्त्य। सही उत्तर है स्वतंत्र परिवर्त्य, क्योंकि स्वतंत्र परिवर्त्य यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका मैनिपुलेशन पूरी तरह से प्रयोगकर्ता के हाथ में होता है। यह बोध जिसमें एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से अपनी तुलना करने पर स्वयं को निकृष्ट पाता है, निम्न में से किसे संदर्भित करता है। स्थिर वंचन, निरंतर वंचन, सीमांत वंचन, सापेक्ष वंचन। सही उत्तर है सापेक्ष वंचन। निस्यंदक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। ब्रॉडबैंड द्वारा, जेम्स द्वारा, वुडवर्ड द्वारा, ट्रीसमैन द्वारा। सही उत्तर है ब्रॉडबैंड द्वारा। ब्रॉडबैंड द्वारा ये सिद्धांत 1956 में दिया गया था। फिल्टर थ्योरी इसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये जो फिल्टर थ्योरी है ये बताती है कि उन तक बहुत सारे ज्ञान उद्दीपक एक साथ पहुंचते हैं, लेकिन उन सारे उद्दीपकों में से केवल एक उद्दीपक जो है वो और ऊपर यानी ऊपरी लेवल पर, उच्च स्तर पर प्रोसेसिंग के लिए जाता है, और बाकी जो होते हैं वो वहीं पर फिल्टर हो जाते हैं, छंट जाते हैं। इसलिए हमें बाकी उद्दीपकों के बारे में पता नहीं चलता, हमें केवल उसी उद्दीपक के बारे में पता चलता है जो फिल्टर होकर हमारी प्रोसेसिंग में जाता है। इसी को इन्होंने फिल्टर थ्योरी कहा है, यानी निस्यंदक सिद्धांत। अपने निजी लाभ को प्राप्त करने के लिए लोगों को छल से साधने वाली वैयक्तिक प्रवृत्ति क्या है। नियंत्रण का विद्युपथ, आत्मनिगरानी, मैकियावेलियनिज्म, आत्मसम्मान। सही उत्तर है मैकियावेलियनिज्म। रेवन का स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस निम्नलिखित में से किसका मापन करता है। क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि का, स्थानिक तर्क, अभिसारी चिंतन, सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि का मापन करता है, यानी जी फैक्टर का मापन करता है। रेटिना में अवसादी स्पॉट जो कि दृष्टि क्षेत्र के केंद्र में होता है, जहां प्रायः प्रतिबिंब स्पष्टतः केंद्रित होता है, कहलाता है फोविया, ऑप्टिक नर्व, कॉर्निया, आइरिस। सही उत्तर है फोविया, क्योंकि ये वही बिंदु होता है जहां पर सबसे ज्यादा कोन्स पाए जाते हैं, जिससे हर चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती है। यह विकृति माँ के 21वें क्रोमोसोम विभक्त न होने के कारण होती है। बुद्धि क्षति, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, शारीरिक विकलांगता। सही उत्तर है डाउन सिंड्रोम। जुंगियन सिद्धांत में यह विचार कि ऊर्जा का पुनः वितरण मानस में अपने आप हो जाता है ताकि संतुलन बना रहे, निम्नलिखित सिद्धांत को दर्शाता है। समकलितता सिद्धांत, तुल्यता का सिद्धांत, विपरीतता का सिद्धांत, तारतम्यता का सिद्धांत। सही उत्तर है तारतम्यता का सिद्धांत, जिसे एंट्रोपी भी कहते हैं। जुंगियन सिद्धांत वास्तव में कार्ल यूंग के द्वारा दिया गया है, जिसे मनोविश्लेषण सिद्धांत कहते हैं। और ये जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है ये मानस घटकों की गतिशीलता पर आधारित है। मानस घटक यानी व्यक्तित्व के कुछ घटक हैं जो कि डायनेमिक हैं, गतिशील हैं,
तो उनकी गतिशीलता पर आधारित है। लेकिन ये जो गतिशीलता है इसको नियंत्रित करने के लिए इन्होंने 3 सिद्धांत बताए हैं, विरोध का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत और तारतम्यता का सिद्धांत। तो ये जो तारतम्यता का सिद्धांत यानी बैलेंसिंग का सिद्धांत है, इसी को इन्होंने एंट्रोपी का सिद्धांत कहा है। तो ये एंट्रोपी क्या होती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो विभिन्न भाग होते हैं उसमें जो मानसिक ऊर्जा होती है, वो मानसिक ऊर्जा अगर किसी भाग में ज्यादा हो जाती यानी अधिक हो जाती है तो वो उस भाग से प्रवाहित होकर व्यक्तित्व के किसी दूसरे भाग में चली जाती है। तो इस प्रकार से जो ये ऊर्जा का जो बैलेंस होता है यानी संतुलन होता है वो बना रहता है, इसी को एंट्रोपी कहा गया है। किसका कहना है कि बुद्धि एक समायोजित प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता एवं परिवेश में क्रिया प्रतिक्रिया सन्निहित है? ऑप्शंस हैं बिने, पियाजे, वेर्नॉन, ब्रूनर। सही उत्तर है पियाजे। त्रिवर्णात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से रंग शंकु के 3 प्रकार हैं? ऑप्शंस हैं पीला लाल नीला, लाल नीला हरा, लाल पीला नीला, पीला नीला हरा। सही उत्तर है लाल नीला हरा। ये जो त्रिवर्णात्मक सिद्धांत है ये यंग और हेल्महोल्ट्ज 2 अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा दिया गया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार हमारी जो रेटिना यानी जो अक्षपटल होता है उस पर 3 कोन्स होते हैं जिनसे हमें 3 अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, यानी 3 रंगों की सूचियां होती हैं, लाल रंग की, नीले रंग की और हरे रंग की। तो इस तरह से 3 अलग अलग सूचियां होती हैं और उनसे ही हमें 3 मुख्य कलर यानी लाल, नीला और हरा का परसेप्शन होता है और यही मुख्य कलर हैं। जो बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो रंग मिश्रण यानी इन्हीं के मिश्रण से बनते हैं। निम्नलिखित 2 कथनों अभिकथन ए और तर्क आर को पढ़िए तथा नीचे दिए कूटों का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। अभिकथन ए, यदि समूचे मामले को महत्वपूर्ण समझा जाए तो व्यक्ति उसकी कमियों की ओर ध्यान नहीं देता है। तर्क, व्यक्तियों में कुछ बायसेस अभिनीति होते हैं। अब कूट संकेत क्या है? ए और पी दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उनमें हम कमियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी सही है। और व्यक्ति जो होता है उसमें कुछ बायसेस होती हैं जिसकी वजह से कमियों की ओर व्यक्ति ध्यान नहीं देता। तो सही आंसर है ए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने पीजीटी क्वेश्चनायर के भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जरूर उसको देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से व्यूवर्स चैनल देख तो रहे हैं, उसे पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के यूजफुल और अच्छे वीडियोस मिलते रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह परीक्षण विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के लिए आदर्श प्रतिमान बन गया। ऑप्शंस हैं टर्मन की मापनी, वेशलर परीक्षण, बहुकारक परीक्षण, बिने परीक्षण। सही उत्तर है टर्मन की मापनी। और ये आदर्श इसलिए बन गया क्योंकि इसमें आईक्यू का कॉन्सेप्ट यूज किया था। जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट था, टर्मन ने बिने साइमन स्केल को संशोधन किया था 1916 में, जिसमें इन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट यूज किया था। और ये जो संशोधन हुआ था वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था, इसलिए इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने स्केल रखा गया, क्योंकि बिने के स्केल का रिवाइज किया था इन्होंने, स्टैनफोर्ड बिने स्केल कहा गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिपक्वता को उत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शंस हैं यह सभी भौतिक और मनोवैज्ञानिक विकास का आधार है, यह शरीर का एक स्वतः जैविक विकास है जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से सामने आता है, यह सीधे तौर पर सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम पर आधारित है, यह मनुष्यों में नहीं होता। सही उत्तर है बी, यह शरीर का एक स्वतः जैविक विकास है जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से सामने आता है। वेशलर ने ह्रास सूचक डिटेरियोरेशन या DI को ज्ञात करने का सूत्र बताया है। 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही उत्तर है A, DI = होल्ड माइनस डोंट होल्ड अपॉन होल्ड।
वैशलर ने मानसिक ह्रास जो होता है, जो भी चीज़ें क्षमताएं होती हैं उनके ह्रास के लिए एक इंडेक्स दिया था जिसे उन्होंने डिटेरियोरेशन इंडेक्स कहा है, यानी मानसिक क्षमता ह्रास कहा है। इसके लिए उन्होंने सूत्र दिया DI। DI का मतलब डिटेरियोरेशन इंडेक्स इक्वल टू होल्ड, उन्होंने उसे कहा है बहुत सारी क्षमताएं जिसका उन्होंने मापन अपनी स्केल के द्वारा किया, अपनी मापनी के द्वारा किया। तो उसमें कुछ क्षमताएं ऐसी होती थी जो कि समय के साथ यानी उम्र बीतने के साथ धीरे धीरे क्या होती थी, उनका लोप हो जाता था, वो लुप्त हो जाती थी। और कुछ क्षमताएं ऐसी थी जो स्थिर बनी रहती थी। तो जिनका लोप हो जाता था उसे उन्होंने डोंट होल्ड कहा है, और जो स्थिर बनी रहती थी क्षमताएं उनको उन्होंने होल्ड कहा है। कितना ह्रास हुआ है, मानसिक क्षमता का कितना ह्रास हुआ है, इसको उन्होंने इस सूत्र से बताया है। डिटेरियोरेशन इंडेक्स यानी मानसिक क्षमता ह्रास को बराबर जो स्थिर क्षमताएं हैं उसमें से घटा दें वो क्षमताएं जिनका ह्रास हुआ है, बटे वो क्षमताएं जिनका ह्रास नहीं हुआ यानी स्थिर हैं। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम है UR US CR, CS CR UR, CS US UR, US UR CR। सही उत्तर है C, CS US UR। CS कंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि अगर पैवलोव का एक्सपेरिमेंट देखें तो घंटी कंडीशनड स्टिमुलस था। US यानी भोजन, अनकंडीशनड स्टिमुलस जिसको कहा है, और UR यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, जो पावलोव के एक्सपेरिमेंट में लार टपकाना था। तो सबसे पहले घंटी बजती थी यानी कंडीशनड स्टिमुलस दिया जाता था, उसके बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस दिया जाता था यानी भोजन मिलता था, और भोजन को देखते ही कुत्ता अनकंडीशनड रिस्पॉन्स करता था। तो ये सही घटनाक्रम है। मनोरचनाओं के वर्णन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण का वर्णन करता है? यह स्वीकार करना कि कोई अप्रिय वास्तविकता अस्तित्व में है, एक अभिप्रेरक का एक रूप में तृप्ति न हो पाने की स्थिति में अन्य माध्यम की तरफ मोड़ दिया जाना, स्वयं के अवांछित गुणों को दूसरों में समानुदेशित करना, हम जो करते हैं उसके लिए तार्किक अथवा सामाजिक तौर पर वांछनीय अभिप्रेरकों का समानुदेशन। सही उत्तर है C, स्वयं के अवांछित गुणों को दूसरों में समानुदेशित करना, यानी हम अपनी जो मन की बातें होती हैं दूसरों के ऊपर डालकर उसे प्रकट करते हैं, तो ये प्रक्षेपण है। टुवलिंग के अनुसार स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं। इसका सही आंसर है C, प्रक्रियात्मक स्मृति, शब्दार्थ स्मृति, इतिवृत्तात्मक स्मृति। कार्ल युंग के सिद्धांत में एनिमस का अर्थ है। ऑप्शंस हैं पुरुष मानस में स्त्री प्रवृत्ति, स्त्री मानस में मर्दाना प्रवृत्ति, अहम तथा पराहम में अंतर्द्वंद, वयस्क में बाल प्रवृत्ति। सही उत्तर है स्त्री मानस में मर्दाना प्रवृत्ति। युंग ने अपने सिद्धांत में एनिमा और एनिमस 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। एनिमा यानी ऐसे पुरुष जो कि शरीर से पुरुष होते हैं लेकिन उनकी जो प्रवृत्तियां होती हैं वो स्त्रियां होती हैं, यानी उनकी आदतें, उनके व्यवहार का तरीका जो होता है वो स्त्री की तरह होता है। इसी तरह एनिमस यानी वो स्त्रियां जो कि शरीर से स्त्री होती हैं लेकिन उनके मस्तिष्क में मर्दाना प्रवृत्तियां होती हैं, यानी कि उनके तौर तरीके, उनके व्यवहार करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका पुरुषों की तरह से होता है। एनिमस का संबंध स्त्री मानस में मर्दाना प्रवृत्ति से है। निम्नलिखित 2 कथनों, अभिकथन और कारण को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए अपना उत्तर दीजिए। अभिकथन A, मनोग्रस्तता बाध्यता विकार विचार का एक विकार है। इस प्रकार से इसे DSM-5 में शिजोफ्रेनिया क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। इसके लिए तर्क दिया है इन्होंने कि साक्ष्य आधार दिखाते हैं कि OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर चिकित्सा में औषधि चिकित्सा और मनोचिकित्सा का सम्मिश्रण अच्छे परिणाम देता है। यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि जो मनोग्रस्तता बाध्यता विकार है वो सोच पर आधारित है। व्यक्ति जो है जो कुछ भी सोचता है उसको करने के लिए बाध्य होता है। तो ये जो डिसऑर्डर है ठीक है, लेकिन जो इन्होंने ये बताया है कि इस प्रकार से इसे DSM-5 में शिजोफ्रेनिया क्रम में वर्गीकृत किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि मनोग्रस्तता बाध्यता शिजोफ्रेनिया के ग्रुप में नहीं रखा जाता, यानी एक शिजोफ्रेनिया नहीं है। तो कथन जो है वो गलत हो गया। लेकिन तर्क इसके पीछे क्या दिया है कि साक्ष्य आधार दिखाते हैं कि OCD चिकित्सा में औषधि चिकित्सा और मनोचिकित्सा सम्मिश्रण
अच्छे परिणाम देता है। तो ये तर्क तो सही है, हालांकि ये उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ए गलत है और आर सही है। ऐश ने चित्ताकर्षण प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तियों के बारे में मत बनाने का आधार है अंत में दी गई सूचना, प्रारंभ में दी गई सूचना, मध्य में दी गई सूचना, व्यक्ति के बारे में संपूर्ण सूचना। सही उत्तर है प्रारंभ में दी गई सूचना, यानी कि सबसे पहले हम किसी व्यक्ति के बारे में जो सूचना प्राप्त करते हैं, हम उसी के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में अपने मन में मत यानी कि विचार बनाते हैं। कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि कर्मचारी काम को पसंद नहीं करते, आलसी होते हैं, जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते और निष्पादन के लिए इनको विवश किया जाना चाहिए? एक्स सिद्धांत, वाई सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, मैस्लो सिद्धांत। सही उत्तर है एक्स सिद्धांत। वास्तव में एक्स और वाई दोनों ही सिद्धांत जो हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिए गए थे। एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक्स सिद्धांत जो है वो लोगों के बारे में पारंपरिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जबकि वाई सिद्धांत जो है वो लोगों के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित है। तो एक्स सिद्धांत ये कहता है कि कर्मचारी काम नहीं करना चाहते क्योंकि वो आलसी होते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसलिए उनको जबरदस्ती उनसे काम कराया जाना चाहिए। जबकि वाई सिद्धांत कहता है कि कर्मचारी काम करना चाहते हैं तो उनको प्रेरित किया जाना चाहिए काम के लिए। कुछ निश्चित मामलों में सामाजिक व्यवहारों और विचारों को प्रभावित करने वाले कारक को निम्नलिखित में से कहा जाता है? अनाश्रित चर, अस्पष्ट चर, आश्रित चर, मध्यकारी चर। सही उत्तर है मध्यकारी चर, यानी इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जो होते हैं, जो कि सामाजिक व्यवहारों और विचारों को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, लेकिन इस श्रृंखला का अंतिम नहीं, वह सीमा जहां तक कोई व्यक्ति किसी घटना को नियंत्रित कर सकता है तनाव को डैश देती है तथा किसी घटना के होने के पूर्वानुमान में अक्षमता सामान्यतः तनाव को डैश देती है। जब व्यक्ति घटनाओं को नियंत्रित कर सकता है, यानी जो सिचुएशन होती है उसके हाथ में होती है, उसको हैंडल कर सकता है, तो निश्चित रूप से उसका तनाव क्या होगा? घट जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति जब व्यक्ति चीज़ों को कंट्रोल में रखता है तो वो तनाव को घटा देती है। सी और डी में से अब देखते हैं क्या आगे सही निकलता है। किसी घटना के होने के पूर्वानुमान में अक्षमता सामान्यतः तनाव को बढ़ा देती है। आंसर सी सही है। बढ़ा इसलिए देती है क्योंकि जब हमें पता नहीं होता, हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं, चीज़ें हमारे हाथ से बाहर निकल जाती हैं, तो हमारा तनाव बढ़ जाता है। सही आंसर है घटा बढ़ा। आज का ये क्वेश्चन आयर आपको कैसा लगा? अगर आज का क्वेश्चन आयर आपको अच्छा लगा और इस सीरीज के बाकी सारे क्वेश्चन आयर भी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।